साल 2024 का था, महीना अगस्त का था, जब संसद के पटल पर वक्फ संशोधन बिल को रखा गया था। सरकार ने इसे उसी वक्त पास कराने की जल्दबाजी नहीं दिखाई थी, बल्कि इसे जेपीसी को भेजा था। जेपीसी में पक्ष के सांसद भी थे, विपक्ष के सांसद भी थे। लंबी चर्चा हुई और बजट सत्र के दौरान जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। इस रिपोर्ट पर विपक्ष ने खूब बवाल भी काटा, लेकिन कैबिनेट ने जेपीसी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। अब जब एक बार फिर सदन का सत्र शुरू होने वाला है, तो वक्फ को सरकार इसी सत्र में पारित करवाने पर जोर देगी। इसी को लेकर विपक्ष चिंता में भी है। इसी चिंता को धमकी भरे लहजे में जमीयत उलमाए हिंद ने जाहिर भी कर दिया। जमीयत उलमाए हिंद की वर्किंग कमेटी ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता वक्फ कानून पास हो जाता है, तो जमीयत उलमाए हिंद इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हमारा धार्मिक कर्तव्य है। अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो वक्फ इस देश के मुसलमानों की धार्मिक चीज वक्फ हो सकती है, लेकिन अगर ये वक्फ नाम की चीज संविधान में नहीं है और इसे एक कानून लाकर बनाया गया है, वक्त पर पहले भी इसमें संशोधन किए गए हैं, तो फिर अगर एक बार फिर से सदन में इस पर चर्चा होने वाली है, तो फिर ये धार्मिक मामला कैसे रह जाता है? वक्फ में संशोधन आखिर धार्मिक कैसे हो जाते हैं? फिर इन लोगों के पेट में आखिर दर्द क्यों है, जब ये धार्मिक मामला है ही नहीं बल्कि इसे बनाया जा रहा है? पेट में दर्द इसलिए है कि अब मनमानी की जमीनों पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा, और अगर वक्फ बोर्ड के भीतर माफिया काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये लोग एक भी आंकड़ा दे दें कि कितने मजलूमों की इन्होंने इस वक्फ बोर्ड के जरिए मदद की है। यूपी के मुख्यमंत्री तो वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बता चुके हैं और जनहित में चेतावनी भी जारी कर चुके हैं कि एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। बस यही दर्द है कि जिन जमीनों को वक्फ के नाम पर हड़पा गया है, वो वापस करनी पड़ेंगी। इन ठेकेदारों को दर्द इतना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यहां तक कह दिया कि लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं है, बल्कि सांप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म के बीच है। 13 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी इन साहब ने दे डाली। एक बात तो अरशद मदनी ने बिल्कुल सही कही है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, क्योंकि संशोधन तो सरकार कर रही है। हाँ, लेकिन 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक सकता है। कर्नाटक में एक पूरे हिंदू बहुल गांव की जमीन को वक्फ की वो बता सकता है, लेकिन मामला हिंदू मुस्लिम का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मामला तो सांप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म का है। क्योंकि सेक्युलरिज्म तो वो था जब 2014 के चुनावों से ठीक पहले दिल्ली की हाई प्रोफाइल जगहों पर वक्फ को बहुत सारी प्रॉपर्टीज दान में दे दी जाती हैं। अलग अलग वक्त पर बेतहाशा ताकत इस वक्फ बोर्ड को दी जाती रही है। वक्फ के मामले को लेकर कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता, वो सेक्युलरिज्म है, असली सेक्युलरिज्म है। गरीबों की जमीनों को हड़पना, सरकारी जमीनों पर कब्जा सेक्युलरिज्म था। मैं ये क्यों कह रहा हूं वो भी सुन लीजिए। यूपी सरकार ने जब वक्फ बोर्ड के लिए बनी कमेटी में रिपोर्ट पेश की थी, तो एक आंकड़ा दिया था कि यूपी में वक्फ की कुल 14,000 एकड़ भूमि है, जिसमें से 11,712 एकड़ भूमि सरकारी पाई गई। ये बस एक प्रदेश का आंकड़ा है, और मदनी साहब कहते हैं कि वक्फ हमारा है, मजहबी मामला है, सियासी पार्टियां इसमें छोटा मोटा संशोधन करके वक्फ बिल को लाने की तैयारियां कर रही हैं। हम इसका विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि इस्लाम के खिलाफ वाली पार्टियां बिल्कुल लाना चाहती हैं। गैर जिम्मेदार पार्टियां चाह रही हैं कि इस देश में मुस्लिमों को जिंदा नहीं रहने दिया जाए। हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ सवाल ये है कि जो पार्टियां वक्फ के समर्थन में हैं, उनमें क्या मुसलमान नहीं हैं? हैं, बहुत हैं। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मुस्लिम हैं और खुलकर वक्फ बोर्ड को लूट का अड्डा बताते हैं। अरशद मदनी आगे कहते हैं, 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद जो चीजें जैसी हैं वो वैसी ही रहें। मुस्लिम विरोधी पार्टियों ने इसका पालन नहीं किया। वाराणसी की मस्जिद या अन्य जगहों की मस्जिद को इस कानून के अंदर रखना चाहिए, लेकिन लगता है कि देश के कानून की कोई अहमियत नहीं है। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में वक्फ बिल पास किए जाने की संभावना के चलते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 13 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों और अन्य लोगों से शामिल होने की अपील भी की गई।
अब देखना होगा कि इन जैसे मौलानाओं की चिकनी चुपड़ी बातों में कौन आता है, कितने लोग मार्च में शामिल होते हैं। वैसे भीड़ इकट्ठा करने में इन जैसे लोगों को महारत तो हासिल होता ही है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को मदरसों में पढ़ाएंगे, इस्लाम का खतरा दिखाकर भीड़ जुटाएंगे, राजनीति चमकाएंगे। लेकिन सरकार ने जो वक्त जेपीसी के दौरान लिया है वो ऐसे ही नहीं लिया। इस बिल को पास कराने के बाद उपजने वाले हालातों का जायजा लिया है। कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी को भी भड़का नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार पूरी तैयारी में है। जिस तरीके से सीएए के नाम पर शाहीन बाग को कैप्चर कर लिया गया था, वहां कब्जा कर लिया गया था, उससे सीख लेते हुए सरकार ने पूरे देश में इसकी तैयारियां शुरू बहुत पहले से कर दी हैं। अब वक्फ बोर्ड जैसे ही पास होगा उसके बाद आप देखिएगा खुद इस देश में एक भी जगह बवाल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।